अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी गंदी है। पहला सवाल ये होना चाहिए कि गलती किसकी है, कंपनी की, मार्केट की या मेरी। सच बोलूँ तो सैलरी कम होने का एक रीज़न नहीं होता, और ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये एक क्लियर सोच डेवलप करने के लिए है। तो सैलरी कम होने का 3 रीजंस हो सकता है। पहला, आपने कोई गलत कंपनी चूज़ करके रखी है। दूसरा, मार्केट कंडीशन सही नहीं है। और तीसरा, आपकी कोई गलती है जिस वजह से आपकी सैलरी कम है। तो ये तीनों पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैं आपको कुछ और भी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है, गलती कंपनी की कब होती है। हाँ, तो कभी कभी कंपनी है ना, वो भी गलती करती है। तो कुछ साइंस होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं, नोटिस करने होते हैं। अगर आपको वो सारे साइन दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि जो आपकी कंपनी है वो आपके साथ गलत करी है, और आपको अपनी जो कंपनी है उसको स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। तो पहला साइन है, काम ज़्यादा, ग्रोथ जीरो। आपको एकदम गधे की तरह रगड़ेंगे, सुबह से लेकर शाम तक एकदम गधे की तरह काम करवाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बस काम करे जा रहे हो, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ना आप कुछ वहाँ पर नया सीख पा रहे हो। जो भी काम रहता है कंपनी का, आप उसको डेली आते हो, वो काम करते हो और चले जाते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है, और आप एकदम गधे की तरह काम कर रहे हो, तो ये पहला साइन है कि आपकी कंपनी आपके साथ गलत करी है, या फिर आपकी कंपनी जो है वो गलत है। दूसरा साइन आपको देखने मिलेगा कि आपको ना इंक्रीमेंट के बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाएंगे, लेकिन जब बात आती है उस इंक्रीमेंट को फुलफिल करने की, तो वो पीछे हट जाते हैं, या फिर आपको घुमा देते कि बाद में करेंगे, अभी कंपनी का बजट नहीं है। और अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है कि आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस साल आपका इंक्रीमेंट इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और जब बात आती है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की, तो कंपनी टाल मटोल करती है, भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी का बजट नहीं है, और घूम फिरा के ना तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और फिर तुमको ही लगता है कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है, मुझे ही कुछ नहीं आता होगा, इसलिए मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, तुम अपनी जगह पे सही हो, गलती है कंपनी की। एंड इसका तीसरा पॉइंट है, तुम 2 लोगों का काम कर रहे हो, लेकिन सैलरी मिल रही है तुमको 1 जन की। यानी कि जितना 2 लोग काम कर सके उतना तुमसे काम करवाया जा रहा है, और तुमको सैलरी दे रहे हैं 1 जन की। तो ये तीसरा साइन है। तो अगर तुम अपना काम डिलीवर कर रहे हो, फुल ईमानदारी से कर रहे हो, सीख रहे हो, फिर भी अगर 1-2 साल में कुछ नहीं बदल रहा है, तो हाँ, ये कंपनी की गलती है, ठीक है। तो तुमको दूसरी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। एंड सेकंड, हम बात करते हैं कि गलती मार्केट की कब होती है। लेकिन कभी कभी मार्केट जो है ना वो भी स्लो हो जाता है, जैसे कि हायरिंग फ्रीज हो जाती है, ले ऑफ्स होने लग जाते हैं, और फ्रेशर ज़्यादा होते हैं, ओपनिंग्स कम होती है। एंड ये जो फेज होता है इसके अंदर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यूजलेस हो, ठीक है, तुमको कुछ नहीं आता है, ये मार्केट की कंडीशन ऐसी है। एंड इसके बाद तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गलती हमारी कब होती है। एंड इस पॉइंट के अंदर कुछ ऐसी लाइन्स है, हो सकता है उसको सुन के आपको थोड़ा सा बुरा लगे, बट रियलिटी है। इसमें से पहला है, सिर्फ काम करना, ग्रो नहीं करना। यानी कि जो टास्क दिया जाता है आपको, आप सिर्फ वही करते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, आप ऑनरशिप नहीं लेते हो। तो ये एक मेजर रीज़न बनता है आपकी सैलरी ग्रोथ पर और आपके पूरे करियर पर, ठीक है। यानी कि आपको ओनरशिप लेनी है, आपको क्यूरियोसिटी दिखानी है, और आपको जो टास्क दे रहे हैं उससे थोड़ा अलग करना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको जो टास्क दे रहे हैं आप वही कर रहे हो, और जब आपका वो टास्क हो जाता है तो आप शांति से बैठे हो, सामने वाले के पास जा भी नहीं रही हो कि मेरे टास्क हो गए, मुझे कुछ नया दो, मुझे कुछ नया सीखना है। हो सकता है आपको जो टास्क मिल रहा है वो रिपीटेटिव मिल रहा है, आप जो एक काम कर रहे हो वही आप रोज कर रहे हो। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो जाके कि ये टास्क मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, तो मुझे इससे कुछ अलग दो, मुझे कुछ नया सीखना है। तो ये चीज़ आपके अंदर अगर नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको इसको अलग करना होगा, अपने माइंड सेट को अलग करना होगा। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसी के अंदर कि जो आपका रिज्यूम है ना, वो आपका एक प्रोजेक्ट लिस्ट बन चुका है। दुनिया भर के आपने उसके अंदर प्रोजेक्ट डाल दिए हैं, कैलकुलेटर डाल दिया है, क्विज डाल दिया है, ये डाल दिया है, वो डाल दिया है। तो उसके अंदर क्या होगा, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, एंड उसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको अपने रिज्यूम में नहीं डालने हैं, आपको एकदम रिलेवेंट प्रोजेक्ट डालने हैं जिसका कोई आउटकम हो, जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, और वो कोई इम्पैक्ट डाल रहा हो, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको रिज्यूम में डालने हैं, आपको अपना रिज्यूम भी अच्छा करना है, ऑप्टिमाइज करना है। देखो देखो, कंपनी है ना सब कुछ सिखा देगी, लेकिन वो माइंडसेट नहीं सिखा पाएगी। आपका जो माइंडसेट है ना, ये आपको खुद को बिल्ड करना होगा, ठीक है, खुद को ना रगड़ना होगा इसको, तभी जाके वो बिल्ड होगा, तभी जाके वो स्ट्रोंग होगा, एंड तब जाके है ना आप एक राइट ट्रैक पे आओगे। और अगर आप कंपनी के भरोसे बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कंपनी खुद आपको लात मार के भगा देगी। तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, उसको बिल्ड करना है।
देखो कंपनी का जो काम होता है ना वो होता है बिजनेस चलाना, ठीक है? और तुम्हारा काम होता है उस कंपनी के अंदर वैल्यूएबल बनना। तो वैल्यूएबल बनो। तो आज के टाइम में अगर आप वैल्यूएबल नहीं बनोगे सामने वाले के लिए, ऑब्वियसली बात है वो आपको भगा देगा। तो वैल्यूएबल बनो। एंड इसके बाद एक रीज़न और आता है कि तुमको पता ही नहीं है मार्केट का कि मार्केट में करंट जो पैकेजेस चल रहे हैं वो कितने हैं। सपोज कोई फुल स्टैक डेवलपर है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुमको पता रहना चाहिए कि मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर जिसका एक्सपीरियंस 2 साल है उसको कितना पैकेज है। तो जब तुमको पता ही नहीं है कि मार्केट में तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो कंपनी ऑब्वियसली बात है तुमको कुछ भी देगी। देखो इस वीडियो का एक टर्निंग पॉइंट है ना, वो तुमको बता देता हूँ। तो तुम्हारी सैलरी कम होने का एक असली रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम रिप्लेसेबल हो, तुमको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है। और ये इंसल्ट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, अब हमको इसका सॉल्यूशन भी बता दो। तो ठीक है, सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक स्किल चूज़ करो, कुछ भी हो सकता है आपकी फील्ड में। अगर आप डेवलपर हो तो फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक जो भी हो, उसको एकदम पकड़ो। उसके अंदर आपको एंड टू एंड चीज़ें पता होनी चाहिए। उसकी आप ओनरशिप लो, उसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ, क्यूरियोसिटी दिखाओ, कंपनी को दिखाओ कि किस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है अपना जो काम है उसको विजिबल करो। तो अगर आप एक छोटा सा भी काम करते हो ना, उसको भी एकदम बड़ा करके दिखाओ कि मैंने इस टास्क को ऐसे किया, इतना टाइम लगा, ये चीज़ इसमें मैंने की है। ठीक है, तो अपना काम दिखाओ, शोकेस करो। एंड नेक्स्ट टाइम मार्केट टेस्ट करो, इंटरव्यू देते रहो। ऐसा नहीं कि आप कंपनी के भरोसे ही हो। ठीक है, इंटरव्यू देते रहो। इंटरव्यू में जब आप रिजेक्ट होगे तब आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि मुझे कितना आता है, कितना मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इंटरव्यू है ना जॉब चेंज करने के लिए नहीं देते हैं, पहली बात तो ये हो गई। इंटरव्यू इसलिए देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, मार्केट किस वे में जा रहा है। एंड उसके बाद जो मार्केट में चीज़ें चल रही है ना, उस हिसाब से आप अपने आप को बिल्ड कर सको, इसलिए इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर आप सेलेक्ट भी होगे, रिजेक्ट भी होगे, तो वो चीज़ आप सीखो। ठीक है, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो। और अगर अच्छा ऑफर आता है तो आप स्विच करो। ऐसी बात नहीं है कि आपको ऑफर आ रहा है फिर भी आप कंपनी के अंदर हो। तो अगर आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि आप उस कंपनी में चले जाओ। देखो सैलरी है ना कोई गिफ्ट नहीं होती है, ये एक एक्सचेंज होती है। आप वैल्यू देते हो, बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो ऐसा नहीं है कि तुम एक बुरे डेवलपर हो। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तुम अपने आप को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। भी हो सकता है कि तुम वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो कंपनी के अंदर, तुम ओनरशिप नहीं ले रहे हो, तुम अपना काम शोकेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो तुमको अभी क्या करना है, तुमको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, और अगर कोई डाउट है मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय।